नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़ और बहुत से किसान भाइयों के आज सुबह भी फ़ोन आए थे और कल भी आए थे कि रविवार को ऊँटी लहसुन 20 अक्टूबर को आएगा कि नहीं आएगा। तो जो व्यापारी बंधुओं से जानकारी मैंने कल शाम को ली थी और अभी भी कुछ जानकारी ली है कि दलोदा मंडी में ऊँटी लहसुन आज कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि पिछले रविवार को तो कुछ आवक हुई थी और बुधवार को लगभग 4-5 गाड़ी की आवक थी, लेकिन आज कुछ भी आवक देखने को नहीं मिली है। और ऊँटी लहसुन की बिजवारा की अगर बात करें तो लगभग जो स्टार्टिंग में जो ऊँटी लहसुन आना शुरू हुआ था 3 जुलाई को पहली गाड़ी आई थी। तो लगभग 3 जुलाई से लगाकर अभी तक 3.5 महीने का समय हो चुका है। 3 जुलाई, 3 अगस्त, 3 सितंबर, 3 अक्टूबर और आज 20 अक्टूबर हो गया, तो लगभग 3.5 महीने का समय हो गया है। और इन 3.5 महीनों में बहुत सा ऊँटी लहसुन दलोदा मंडी में आया है, जो पिछले साल के मुकाबले अब की बार ऊँटी लहसुन आया भी, गाड़ियों की संख्या भी ज़्यादा ही है। और बहुत से किसान भाई ऊँटी लहसुन में लगाने में अब की बार इंटरेस्टिंग भी हैं, क्योंकि बाज़ार अच्छा देखने को मिला था। पिछले साल जो गीला माल बिका था उसमें बाज़ार अच्छा देखने को मिला था, लगभग 25-30 हज़ार तक ऊँटी लहसुन बिका था और कुछ 35 हज़ार तक भी बिका था। और जो बीच में कुछ अच्छा बाज़ार मिला था, लेकिन फिर बाद में 10-12 हज़ार तक बिका था। तो बहुत से किसान भाई अब की बार नए ऊँटी लहसुन लगाने वाले भी किसान भाई आए हैं और ऊँटी लहसुन दलोदा से ख़रीदा है। और 3-3.5 महीने लगभग दलोदा मंडी में ऊँटी लहसुन विक्रय हुआ है। तो क्वालिटी अनुसार किसान भाइयों ने चॉइस करके ऊँटी लहसुन दलोदा मंडी से ख़रीदा है, लेकिन 3.5 महीने निकलने के बाद में भी कुछ किसान भाई अभी भी असमंजस में है कि वो ऊँटी लहसुन ले या नहीं लें, और लें तो कब आएगा, क्योंकि अब लास्ट समय है और बहुत कम चांस है कि ऊँटी लहसुन अब आएगा। हो सकता है कि आने वाला जो बुधवार है तो उस बुधवार को कुछ लहसुन आने की उम्मीद है। जो व्यापारी बंधुओं से मुझे जानकारी मिली थी, जो पिपलिया मंडी के कनक एंटरप्राइजेस वाले भी हैं 31 नंबर गोदाम पर, उनसे भी जानकारी ली थी, क्योंकि पिछले बुधवार को भी उनके वहाँ पर लहसुन आया था। और अब की बार भी संभावना है कि कुछ लहसुन आ सकता है, लेकिन कंफर्म कह नहीं सकते हैं कि कितना आएगा। लेकिन लगभग एक गाड़ी के अनुमान पूरी मंडी में कहीं कहीं हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि वहाँ पर भी ऊँटी लहसुन अब एंडिंग की तरफ है जहाँ से लहसुन बीज आता है। और वहाँ लगभग 3.5 महीने लगातार हो गए हैं आते आते, तो वहाँ भी लहसुन अब एंडिंग की हो रहे। और जो वहाँ के किसान भाई हैं वो उस ऊँटी लहसुन को फिर दोबारा लहसुन लगाते हैं, लहसुन की जगह फिर लहसुन लगाते हैं। तो बीज के लिए भी उनको लहसुन चाहिए, तो वहाँ से अब बहुत ही सीमित मात्रा में लहसुन आने लगा है। और यहाँ पर लगभग सभी किसान भाई, जिन किसान भाइयों को ऊँटी लहसुन खरीदना था वो खरीद चुके हैं, और कुछ सोयाबीन की जगह इंतज़ार में बैठे थे कि सोयाबीन की जगह लगाएंगे, तो वो भी खरीद चुके हैं। क्योंकि सभी किसान भाइयों को पता है कि ऊँटी लहसुन हम खरीदते हैं तो उसको सुखाना पड़ता है, लगभग 1 महीने 1.5 महीने अगर सुखाएंगे तो जल्दी उग जाएगा। और सोयाबीन की जगह भी किसान भाई लगभग 10-15 दिन पहले खरीद चुके हैं, क्योंकि उसको भी थोड़ा सुखाना पड़ता है, जितना सूखेगा उतना जल्दी उगेगा। तो जो किसान भाई रेगुलर हर साल किसान भाई ऊँटी लहसुन लगा रहे हैं उनको तो पूरी जानकारी है, लेकिन नए किसान अब की बार कुछ मैदान में आए हैं और वो ऊँटी लहसुन पहली बार लगा रहे हैं, उनको जानकारी पूरी तरह से है नहीं। तो बहुत से किसान भाइयों ने तो ऊँटी लहसुन खरीदा और 2-4 दिन में ही उसको लगा दिया। तो वो जर्मिनेशन काफ़ी धीरे हो रहा है, क्योंकि गीला लहसुन उगता धीरे से है और अभी जो गर्मी का भी टेम्परेचर कुछ ज़्यादा था। हो अब आने वाले दिनों में संभावना है कि आने वाले दिनों में अब ठंड की शुरुआत होगी, तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उसका जर्मिनेशन ठीक होता है। तो पहले जो किसान भाई ऊँटी लहसुन की बुआई कर चुके हैं उनके लगभग किसी के उग चुकी हैं, किसी के कुछ पेंडिंग है और कुछ अभी उग भी रही हैं। क्योंकि मेरे खेत पर भी मैंने 15 सितंबर को ऊँटी लहसुन लगाया था, तो आज 20 अक्टूबर हो गया, तो लगभग उसमें भी 5-10% अभी भी उगना लहसुन बाकी हैं। और कपिल भैया के खेत पर भी मैं परसों गया था, वहाँ पे भी मैंने वहाँ स्थिति देखी थी, तो उनके खेत पर भी लगभग 5-10% उस लहसुन उगना बाकी था, क्योंकि कपिल भैया और मैंने ऊँटी लहसुन साथ में लगाई थी 15-16 सितंबर को। तो ये इस प्रकार की रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि कोई किसान भाई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और दलोदा मंडी अगर वो जाते हैं तो उनको ऊँटी लहसुन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रिपोर्ट मैंने ली है कि दलोदा मंडी में लहसुन नहीं आया है और हो सकता है कि सीमित मात्रा में अगले आने वाले बुधवार को ऊँटी लहसुन आ जाए, लेकिन संभावना काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो दलोदा मंडी बुधवार को संपर्क कर सकते हैं, हो सकता है कि कुछ लहसुन आए, क्योंकि अब लास्ट समय है तो संभावना काफ़ी कम है कि ऊँटी लहसुन आएगा। तो ये इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत से किसान भाई के फ़ोन आते हैं तो वीडियो अपलोड करना जरूरी हो रहा था, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। चैनल पर कोई किसान बंधु अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी वो सारे वीडियो और सारी जानकारी देख पाएंगे। मंडी भाव के साथ साथ में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। लहसुन में क्या
समस्याएं हैं, लहसुन बेसिक डोज में क्या देना चाहिए। अगर आप लहसुन में बेसिक डोज के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। तो बेसिक डोज में आपको क्या क्या खाद देना चाहिए लहसुन में, वो भी आप जानकारी वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। जय जवान जय किसान। लहसुन के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आज, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं मंडी जा नहीं पा रहा हूँ और बाज़ार अभी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लगभग सुपर वैरायटियाँ अच्छे भाव पर बिक रही हैं और परसों भी बाज़ार ठीक देखने को मिला था और कल भी बाज़ार ठीक देखने को मिला था। और सभी मंडियों में, आसपास की सभी मंडियों में बाज़ार अभी अच्छी तेज़ी की ओर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आगामी अवकाश के कारण भी आज लेवाली आने वाले दिनों में ठीक रह सकती हैं। क्योंकि आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन सोमवार मंगलवार जो मंडी चलेगी फिर उसमें बाज़ार और अच्छी तेज़ी की ओर देखने को मिल सकता है। जो रिपोर्ट हमें मिलती है, जो व्यापारी बंधुओं से या अन्य यूट्यूबर चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि आने वाले समय में लहसुन में क्या उठापटक हो सकती है, तो लगभग 4-5 दिन और मंडी चलेगी, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार तक। और फिर उसके बाद में मंडी का अवकाश भी आएगा, शनिवार भी आएगा, रविवार भी आएगा और फिर दीपावली का अवकाश भी आएगा। तो लगभग 1 सप्ताह मंडियाँ बंद रह सकती हैं। मंडी प्रशासन की ओर से कंफर्म सूचना अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि मंडी प्रशासन जो भी अनाउंस करता है वो 1-2 दिन पहले करता है। तो लगभग बुधवार गुरुवार को मंडी प्रशासन की ओर से आधिकारिक सूचना भी जारी हो जाएगी। तो इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, क्योंकि लगभग 4-5 दिन मंडी चलेगी, तो जो भी किसान भाई अपना लहसुन बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं। बाज़ार अभी अच्छा देखने को मिल रहा है और आगामी आने वाले दिनों में और बाज़ार अच्छा तेजी की ओर देखने को मिल सकता है। लगभग जो उम्मीद है कि दीपावली बाद बाज़ार और अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे आवक भी कम पड़ती जाएगी और जो किसान भाई लहसुन लगा रहे हैं वो भी लगभग जिनको जितना लहसुन लगाना है वो लगा लेंगे। उसके बाद में जो भी पेंडिंग उनके पास लहसुन बचेगा वो धीरे धीरे मंडी की ओर ले जाएंगे। तो लगभग उम्मीद है कि अक्टूबर और नवंबर तो इसी प्रकार का थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन जो थोड़ी ज़्यादा उठापटक होगी वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की उम्मीद की है कि कुछ ज़्यादा उठापटक उसमें हो सकती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं पूरी तरह से कन्फर्म है। क्योंकि जो भी किसान भाई अपना लहसुन बेचना चाहते हैं वो अपने विवेक से काम करें और अपने निर्णय को अपने खुद के विवेक से निर्णय लें कि उनको लहसुन बेचना है या रोकना है। मैं सिर्फ आपको एक जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ जो व्यापारी बंधुओं से और अन्य से जो भी फीडबैक जो मिलता है कि आगामी आने वाले दिनों में क्या संभावना और रह सकती हैं। क्योंकि शुरू से ही हमें देखने को मिला है कि बाज़ार अच्छा तेज़ी की ओर देखने को मिला है और गीला माल भी काफ़ी बिक चुका था। उसके बाद में कुछ सेंटेड माल दलौदा मंडी में जो ज़्यादा हो गए थे गर्मी के कारण, उसके कारण भी अधिक माल निकल चुका है। उसके बाद में ऊँटी लहसुन खरीदने वाले बहुत से किसान भाई भी लहसुन बेचकर ऊँटी लहसुन उन्होंने ख़रीदा है, क्योंकि ऊँटी लहसुन भी अब की बार काफ़ी महंगा था। तो लगभग 2 कुंटल देसी लहसुन बेचकर 1 कुंटल ऊँटी लहसुन ख़रीदा है, तो उसमें भी लहसुन काफ़ी बिक चुका है। और अभी भी कुछ लहसुन दलौदा मंडी में पिछले दिनों में देखने को मिला था, जो आवक काफ़ी सामान्य होती जा रही है, क्योंकि अधिक किसान भाइयों के पास लहसुन बचा नहीं है और जिनके पास बचा है वो काफ़ी सीमित किसान हैं। तो वो भी दीपावली का इंतज़ार कर रहे हैं कि दीपावली बाद वो भी अपना लहसुन बेच देंगे, क्योंकि दीपावली के बाद में ठंड की शुरुआत हो जाएगी और जर्मिनेशन होने के साथ साथ में भी जो लहसुन का वजन है वो दीपावली के बाद ठंड के कारण थोड़ा कम होने लगता है। तो उसके बाद में दीपावली बाद किसान भाई, बहुत से किसान भाई इंतजार में रहते हैं कि दीपावली बाद अपना लहसुन विक्रय करेंगे और मंडी ले जाएंगे, क्योंकि लहसुन की बुआई जो किसान भाई कर चुके होते हैं या करनी होती हैं तो वो लहसुन जितना लगाना है वो लगा देते हैं, उसके बाद में उसको मंडी ले जाते हैं, विक्रय करते हैं। तो आगामी आने वाले दिनों में भी लहसुन में अच्छी खासी तेज़ी की संभावना बन रही है। तो उम्मीद पूरी है कि बाज़ार अच्छा देखने को मिलेगा और नए ऊँटी लहसुन लगाने वाले किसान भाइयों को भी अच्छा मौका मिल सकता है, क्योंकि बारिश लगातार पिछले दिनों भी हमें देखा था कि बारिश काफ़ी परेशान कर रही है। और आने वाले 1-2 दिन अभी जो मौसम विभाग वैज्ञानिक की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि आज कल और परसों 2-3 दिन और संभावना है कि बारिश हो सकती है, कहीं कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कहीं बूंदाबूंदी होगी। और हमारे मंदसौर, नीमच, रतलाम में भी उम्मीद है कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश तो होगी और कहीं नहीं भी हो, क्योंकि कुछ एरिया छूट भी जाते हैं। तो संभावना है कि मामूली बूंदाबूंदी हो सकती है। तो जो भी किसान भाई कृषक कार्य में, अपने खेती कार्य में व्यस्त हैं, तो अपने व्यय से काम करते रहें और जो भी कार्य वो करना चाहते हैं, सोयाबीन निकालने का कुछ किसानों के बाकी हैं तो वो निकाल लें। और 2-3 दिन में अभी कुछ संभावना जो व्यक्त की गई है मौसम वैज्ञानिक की ओर से, तो बारिश कुछ देखने को मिल सकती है। और इस बारिश से ऊँटी लहसुन जो किसान भाई पहले लगा चुके हैं और उनके थोड़ी पिलासपन की समस्या आ रही है और कुछ डैमेज भी हो रहा है लहसुन, और अगर फिर बारिश होती है तो लहसुन में फिर पिलापन समस्या आएगी और उत्पादन कम आएगा। क्योंकि अब की बार जो मावठे भी बताए गए हैं कि लगभग 2-4-5 मावठे होंगे, तो उस मावठे की वजह से
जो लहसुन में पीलापन आएगा, फंगस आएगी, बीमारी आएगी, तो उससे भी उत्पादन प्रभावित होता है। तो लगभग उम्मीद है कि पिछले साल जो उत्पादन निकला था, उम्मीद है कि वैसा ही उत्पादन निकल सकता है कि अगर इस प्रकार की लगातार बारिश होगी, अगर 1-2 सप्ताह में लगातार फिर बारिश होती है तो फिर लहसुन को नुकसान पहुँच सकता है। तो जो लेट के किसान भाई लहसुन लगा रहे हैं, उनको भी लगभग बहुत से किसान भाइयों से मुझे जानकारी मिली है कि बारिश होने से वो लहसुन में लेट हो गए हैं, और बहुत से किसान भाइयों ने अभी तक बोवनी की स्थिति में है नहीं, वो लहसुन की बोवनी करेंगे तो दीपावली बाद, क्योंकि उनके खेत में अभी जो ट्रैक्टर चलाने का काम की शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि खेत काफ़ी गीले हैं और उसमें जुताई करने में समस्या आ रही है। और अगर फिर बारिश होती है तो लगभग 1-2 सप्ताह और वो लहसुन लेट हो सकता है। तो उम्मीद है कि बीच में कुछ किसान भाइयों को जो पुराना लहसुन है, उसमें उम्मीद है कि लहसुन का भाव अच्छा मिल सकता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी। जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करी है। कोशिश करी है कि सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाए, क्योंकि मंडी के भाव के साथ साथ में कुछ अन्य जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो लेते हैं विदा। जय जवान जय किसान।